चलिए भाई, रेडी हैं? नमस्कार, कैसे हैं आप सब। और आज हम लोग मेंसुरेशन की शुरुआत करने वाले हैं। जैसा कि आप जानते हैं, मेंसुरेशन आपके एग्जाम पर्पस से काफी इंपॉर्टेंट होती है ना। किसी भी वनडे कॉम्पिटिटिव एग्जाम की यदि आप तैयारी कर रहे हैं और आपको एग्जाम को पास करना है भाई, तो सबसे पहले आपको ये बात ध्यान देनी चाहिए कि मेंसुरेशन का वेटेज काफी होती है एग्जाम में। मिनिमम एक सवाल तो देखने को मिलेगी ही मिलेगी, और मैक्सिमम आपको एग्जाम में 3 से 4 सवाल, और कभी कभी मेंस में तो 5-5 सवाल मेंसुरेशन को देखने को मिलते हैं। तो भाई, आपको मेंसुरेशन पे काबू पानी है। मेंसुरेशन पर यदि आपको लगता है कि मेंसुरेशन एक बार पढ़ लूं और पूरी मेंसुरेशन के सवाल को हम एक कंसेप्ट के साथ बना सकूं, तो आप आराम से वीडियो में शुरू से लेकर के अंत तक बने रहिए, है ना। कंप्लीट मेंसुरेशन हम कवर कर रहे होंगे इस वीडियो के माध्यम से। 2D और 3D दोनों मेंसुरेशन साथ में लेकर के चलेंगे, और दोनों मेंसुरेशन को हम लोग कंप्लीटली खत्म भी करेंगे। सबसे पहले हम लोग मेंसुरेशन का इंट्रोडक्शन जान लेंगे। उसके बाद जब टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तो उसके पहले हम लोग जिस टॉपिक को स्टार्ट करेंगे, पहले थ्योरी करेंगे। उस थ्योरी से रिलेटेड जितने सवाल हो सकते हैं वो सारे सवाल भी हम आपके सामने करेंगे। उसके बाद फिर से दूसरा टॉपिक स्टार्ट होगी, थ्योरी चलेगी, फिर उससे रिलेटेड जितनी सवाल होगी वो सारे सवाल हम आपको करा रहे होंगे। ठीक है, तो इत्मीनान से पेशेंस बना करके बैठनी है, बहुत ज्यादा हड़बड़ानी नहीं है। थोड़ा सा लगे यदि कि समझने में कहीं कहीं परेशानी आ रही है, तो वीडियो को बैक करके दोबारा से देखने का प्रयास करनी है। ठीक है, तो आइए शुरुआत करते हैं और बात करते हैं। पहली बात, मेंसुरेशन में जो आपको समझने वाली चीज नहीं है, याद रखने वाली चीज है, वो क्या याद रखेंगे जरा सा बताइए। कि मेंसुरेशन आप 9th-10th में भी पढ़े होंगे, तो बताइए कि मेंसुरेशन के पिता कौन है, यानी मेंसुरेशन के फादर किसको हम लोग कहते हैं। तो आपके सामने बोर्ड पर नाम दिखाई दे रहा होगा, लियोनार्ड डी गेज। इन्हीं को हम लोग कहते हैं मेंसुरेशन का पिता, है ना। हालांकि मेंसुरेशन का आविष्कारक जो है वो आर्किमिडीज हैं, लेकिन पिता कहा जाता है लियोनार्ड डी गेज को, लेकिन उनके आविष्कारक का नाम क्या है, आर्किमिडीज है। तो दोनों बातें आप याद रखिए। मेंसुरेशन के पिताजी हैं लियोनार्ड डी गेज, और मेंसुरेशन का आविष्कारक कौन है, तो आप कहेंगे आर्किमिडीज बाबू। ठीक है, आइए थोड़ी सी आगे बढ़ते हैं, और बढ़ने से पहले समझते हैं कि 2D और 3D होता क्या है ना। पहले 2D और 3D को जस्टिफाई कर लीजिए। 2 डायमेंशनल फिगर, जिस फिगर में केवल और केवल लंबाई हो और उसके साथ उसकी चौड़ाई हो, यानी लंबाई और चौड़ाई जिस फिगर में होती है वो फिगर कहलाती है 2 डायमेंशनल फिगर। लेकिन जिस फिगर में लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई तीनों रहती है, मोटाई जिसको कहते हैं, लंबाई, चौड़ाई और मोटाई तीनों रहती है, वो कहलाती है 3 डायमेंशनल फिगर। तो आपको समझने की जरूरत है कि 2 डायमेंशनल फिगर में सर्किल, ट्रेंगल और क्वाड्रिलेटरल 3 टॉपिक हम कवर कर पा रहे होंगे, वृत्त, त्रिभुज और चतुर्भुज को। और 3 डायमेंशनल फिगर में हम लोग इतनी टॉपिक को कवर कर पा रहे होंगे मेरे भाई। काफी टॉपिक होती है 3 डायमेंशनल में। क्यूब, क्यूबॉइड, सिलेंडर, बेलन, स्फेयर, गोला, कोन, शंकु, प्रिज्म, पिरामिड, टेट्राहेड्रोन, ये सारे टॉपिक हम लोग 3 डायमेंशनल फिगर में पढ़ रहे होंगे। तो ये मेंसुरेशन एक अकेला नाम है, लेकिन मेंसुरेशन के अंदर में लगभग 7 से 8 टॉपिक होते हैं, और वो 7-8 टॉपिक का पहले हम लोग थ्योरी करेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड प्रॉब्लम करेंगे, जो जो एग्जाम में सवाल पूछी हुई है, एग्जाम में आई हुई है। ठीक है भाई, तो सबसे पहले हम लोग 2 डायमेंशनल फिगर को स्टार्ट करेंगे, और 2 डायमेंशनल फिगर में हम लोग सर्किल को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सर्किल को स्टार्ट जब हम करेंगे, तो सर्किल में आपको क्या क्या बातें समझनी पड़ेगी, ध्यान से देखिए। थोड़ा सा और हम यदि मेंसुरेशन का डिटेल आपको करें, हल्का सा एक्सप्लेन करें, तो भाई हम कहेंगे कि जब आप 2 डायमेंशनल फिगर पढ़ते हैं, तो उस 2 डायमेंशनल फिगर में क्षेत्रफल रिलेटेड सवाल मिलेगी और परिमाप रिलेटेड सवाल मिलेगी। इसी परिमाप को हम लोग परिधि भी बोलते हैं। परिमाप और परिधि दोनों सेम बात होती है। अब आप समझिए कि क्षेत्रफल क्या है। जैसे कोई भी वैसी आकृति
जिसमें केवल और केवल लंबाई और चौड़ाई हो, मोटाई नहीं हो या हाइट नहीं हो। जैसे ये हमारा वृत्त, इस वृत्त में आप देखेंगे, इस वृत्त को गोले गोले घेरने से जितनी एरिया छेका जा रहा है या जितना एरिया को वो कवर कर पा रहा है, इस एरिया की क्वांटिटी ही कहलाता है इस वृत्त का क्षेत्रफल। जैसे इस त्रिभुज की 3 भुजाओं मिलकर जितनी एरिया को छेक रहा है, जितनी एरिया को ये कवर कर रहा है, इस एरिया को ही हम लोग क्या कहते हैं, क्या कहते हैं बाबू, क्षेत्रफल कहते हैं। उस क्षेत्र को ही हम लोग क्षेत्रफल कहते हैं। अच्छा, परिमाप किसको कहते हैं? तो किसी भी फिगर में चारों तरफ के लंबाई का योग। अब चूंकि यदि 4 भुजा है तो चारों तरफ के लंबाई, यदि ये चतुर्भुज है और इसकी परिमाप लेना है, मतलब चारों बाउंड्री की लंबाई का योगफल हमारा कहलाता है परिमाप। यदि त्रिभुज है तो तीनों भुजाओं के लंबाई का योगफल होता है परिमाप, और यदि वृत्त की तो चारों तरफ के लंबाई का योग कहलाता है वृत्त की परिधि। बाबू, यही चीज हमें, इसी चीज का प्रॉपर्टीज हमें पढ़नी होती है सर्किल के अंदर में। परिधि कैसे निकालेंगे, क्षेत्रफल कैसे निकालेंगे, 2 वृत्त 3 वृत्त एक साथ आता है तो कैसे हम लोग काम करते हैं, वो सारे चीजों को हम लोग आगे पढ़ रहे होंगे। तो आइए सर्किल की शुरुआत करते हैं। अब हम लोग सर्किल की कंप्लीट पोस्टमार्टम करेंगे भाई। जितनी इसके अंदर पाठ पुर्जा होगा सब खोलेंगे, और खोलने के बाद में हम लोग इसको एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, सर्किल के बारे में आपको छोटी छोटी बातें हल्का सा हम आपको बताते चले ताकि आपको भाषा में कोई प्रॉब्लम ना हो। ध्यान से समझिएगा, किसी वृत्त में मिड वाले पॉइंट को हम लोग कहते हैं केंद्र बिंदु। नाम हम बोलते चलेंगे, मिड वाले पॉइंट को कहते हैं केंद्र बिंदु। केंद्र बिंदु से परिधि को टच करने वाली लाइन कहलाता है वृत्त की त्रिज्या, और त्रिज्या को हम लोग आर से रिप्रेजेंट करते हैं रेडियस। ठीक है भाई, वृत्त के जो परिधि है, जो चारों तरफ के लंबाई का योग परिधि होता है, परिधि के दोनों छोर को छूने वाली लाइन, ये जो ए बी लाइन है, इस ए बी लाइन को हम लोग कहते हैं जीवा। ए बी लाइन को क्या कहते हैं, जीवा कहते हैं, कोड कहते हैं। ठीक है भाई, तो ए बी हमारा जीवा है, लेकिन वैसा जीवा जो केंद्र बिंदु से होकर गुजरती है, ये वाला जीवा, जरा सा गौर करिए, ये पी क्यू, ये जो पी क्यू है वह पी क्यू भी एक प्रकार का जीवा है। जीवा क्या होता है, वृत्त के परिधि को दोनों छोर को छूने वाली लाइन ही वृत्त की जीवा कहलाती है। तो ए बी एक जीवा है, पी क्यू भी एक जीवा है, लेकिन वो जीवा केंद्र बिंदु से होकर गुजरी है, तो इस पी क्यू को हम लोग कहते हैं भाई वृत्त का व्यास। व्यास कहते हैं, डायमीटर कहते हैं। ठीक है, डायमीटर कहते हैं। तो हमारा ए बी जो हुआ वो वृत्त की जीवा है, और पी क्यू जो हुआ वो हमारा क्या है भाई, वो हमारा वृत्त का व्यास है, डायमीटर है। अब जरा सा समझिएगा, कोई ऐसा लाइन खींचते हैं जो वृत्त को स्पर्श करते हुए आगे गुजरती है, स्पर्श बिंदु, ये वाला कहलाएगा स्पर्श बिंदु। स्पर्श बिंदु, और ये जो लाइन है, इस लाइन को हम लोग कहते हैं स्पर्श रेखा। स्पर्श रेखा, इंग्लिश में कहते हैं इसको टेंजेंट बाब। ठीक है, और कोई भी ऐसी रेखा, कोई भी ऐसी रेखा जो वृत्त को चीरते हुए गुजरती है आगे, इस रेखा को हम लोग कहते हैं हिंदी में छेदक रेखा। इसको कहते हैं छेदक रेखा। छेदक रेखा यानी सिकेंड, सिकेंड बाब। ठीक है, तो ये सब हमारे क्या है, वृत्त का छोटा छोटा वर्ड है, वो उस वर्ड के बारे में आपको पता रहना चाहिए कि भाई वो वर्ड है तो क्या है। थोड़ा सा और हम आपको बताते चले, ध्यान से समझिए। ये जो जीवा आप खींचे हैं ए बी, इस ए बी जीवा खींचने से कंप्लीट वृत्त की परिधि 2 पार्ट में डिवाइड हुआ, एक ये वाला बड़ा पार्ट और एक ये वाला छोटा पार्ट। तो वृत्त के परिधि के छोटा टुकड़ा को, जैसे ये टुकड़ा और ये टुकड़ा, छोटा टुकड़ा या बड़ा टुकड़ा, इसको हम लोग कहते हैं बाबू चाप। इसको क्या कहते हैं, चाप कहते हैं, आर्क कहते हैं।
ये बात पता होना चाहिए, चाप कहते हैं। और ये वाला जो क्षेत्र आप देख रहे हैं, ये वाला क्षेत्र, इस क्षेत्र को हम लोग कहते हैं वृत्तखंड। इसको कहते हैं वृत्तखंड, यानी सर्कल सिगमेंट, सर्कल सेगमेंट, ठीक है, वृत्तखंड कहते हैं। लेकिन एक बात और आपको यहां समझने आनी चाहिए भाई, कि एक वृत्त में ये वाला जब लाइन खींचिएगा तो ये वाला कहलाएगा वृत्तखंड, ध्यान दीजिएगा, वृत्तखंड। लेकिन यदि हम ये जीवा ना खींचकर दो त्रिज्या खींचते हैं बाबू, तो ये वाला भाग भी जो आप देख रहे हैं, ये वाला भाग भी एक प्रकार का वृत्त का खंड ही तो है। लेकिन इसको हम लोग वृत्तखंड ना बोल करके बोलते हैं त्रिज्यखंड। इसको बोलते हैं हम लोग त्रिज्यखंड, यानी सेक्टर, सेक्टर बोलते हैं। तो ये सब वृत्त के क्या है, वर्ड है। आपको पता होना चाहिए कि जो वर्ड बोला जा रहा है स्पर्श रेखा, तो व्हाट इज स्पर्श रेखा। कोई बोला जा रहा है वृत्त का सबसे बड़ी जीवा, अच्छा, वृत्त का जो व्यास होता है वो सबसे बड़ी जीवा होता है, क्योंकि इसके ऊपर भी बढ़ेंगे तो छोटा हो जाएगा और इसके नीचे भी आएंगे तो छोटा हो जाएगा, इसलिए बीच वाला जो जीवा होता है वो सबसे बड़ी होता है। तो कई एक बार एग्जाम में पूछी गई है कि एक वृत्त में सबसे बड़ी जीवा क्या कहलाती है, तो एक वृत्त की सबसे बड़ी जीवा उसकी व्यास कहलाती है। यह आपको पता होना चाहिए। तो ये सब हमारे छोटे छोटे वर्ड हैं सर्किल का, आपको याद रखना है कि कौन सा वर्ड को क्या और कहां हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं। जैसे आपकी नई नई जब शादी होगी तो वहां पर आपको पता होना चाहिए कि भाई सास क्या होता है, ससुर क्या होता है, साली क्या होता है, सरज क्या होता है ना, साढ़ू क्या होता है, ये सब आपको पता होना चाहिए। पता नहीं होगा ना तो पता चलेगा क्या, गए और साली को ही पैर लिए, ले के बेड़ा गर्क हो गया है। तो पता होना चाहिए कि किसको क्या कहते हैं और किसको कहां रखा जाता है, समझ गए। तो ये पता रहेगा तब जाकर के आप अच्छे से ससुराल को समझ पाएंगे। ये वर्ड आपको पता होना चाहिए। अब थोड़ा सा ये सब फार्मूला पर हम लोग हल्का सा काम कर लें, ध्यान से समझिएगा। यदि किसी वृत्त में, वृत्त की परिधि की बात करें तो वृत्त की परिधि कहलाता है 2 पाई आर, वृत्त की परिधि 2 पाई आर। वृत्त की क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर, साथ में लिखते चलिए तो ज्यादा बेहतर है। वृत्त की चाप की लंबाई होता है आर गुने थीटा, ध्यान से समझिएगा, आर गुना थीटा। और वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है आर स्क्वायर थीटा बाई 2। और एक हो गया वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ये हम आपको अगले पेज में बताएंगे। इतना बात आपको पता होना चाहिए। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, एरिया पाई आर स्क्वायर। चाप की लंबाई, ये वाला लंबाई निकालना हो तो वैसी केस में हम लोग निकालेंगे आर गुने थीटा पे, और इसका क्षेत्रफल निकालना हो, ये त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो वो हो जाएगा आर स्क्वायर थीटा बाई 2। लेकिन यहां पर आपको इंडिकेट करना चाहिए कि थीटा इन रेडियन, इन रेडियन, रेडियन के रूप में थीटा यूज होगा, डिग्री के रूप में थीटा यूज नहीं होगा। एक सादा पेज लेके हम आपको समझा देते हैं। देखो भाई, ये वृत्त है और ये हमारा वृत्त की केंद्र बिंदु है, और ये हो गई वृत्त की त्रिज्या, और ये 60 डिग्री का कोण बनाया, और इसकी रेडियस है 14 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, एक वृत्त की छोटा टुकड़ा जिसकी त्रिज्या 14 सेंटीमीटर है, 60 डिग्री का कोण बनाता है, तो उस वृत्तखंड का, सॉरी, उस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या होगा, इस त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो यदि हम त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालते हैं भाई, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो फार्मूला के अनुसार क्या पड़ गया है, आर स्क्वायर थीटा बाई 2, लेकिन थीटा इन रेडियन रखाएगा, है ना, इन रेडियन। रेडियन क्या होता है कि यदि कोई वैल्यू डिग्री में मान दिया है तो उस डिग्री वाला को पाई बट्टा 180 से गुना करते हैं ना, तो ऑटोमेटिक रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। और यदि कोई रेडियन में मान मालूम है तो उसको 180 बट्टे पाई से गुना करिएगा तो वो डिग्री में कन्वर्ट हो जाता है। तो अभी जो हम लोग यूज करेंगे यहाँ पर थीटा का मान, वो 60 डिग्री यूज नहीं करेंगे, 60 डिग्री के मान हम लोग रेडियन में करेंगे। तो यहाँ डिग्री को पाई बट्टा 180 से गुना कर दीजिए, तो 60 गुने पाई बट्टा 180,
भाई 60 दिया 180, यानी पाई बट्टा कितना 3। यही हमारा थीटा का मान हो जाएगा। अब यहाँ वैल्यू यदि हम लोग पुट करते हैं, आर स्क्वायर का मतलब होता है 14 गुने 14, और थीटा बाई 2, थीटा का मान पाई बट्टा 3 है, पाई बट्टा 3, पाई के मान 22/7 और बट्टा 3। ध्यान से देखिएगा, आर स्क्वायर थीटा और बाई 2। अब ये 14 से ये 14 कट जाएगा, 22 गुने 14 कर देना है भाई, तो 22 गुने 14 करिएगा, 14 दूना 42 की 2 हासिल 4, 14 दूना 42 और 4 46 और बट्टा में 3। इतना वर्ग सेंटीमीटर क्या बन जाएगा, त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। हमको यहां से सवाल नहीं समझानी थी, यहां पर से केवल ये समझाना था कि डिग्री को हम लोग रेडियन में कैसे लाएंगे और रेडियन से डिग्री में कैसे लेकर के जाएंगे। यहां तक क्लियर है आपका, कोई दिक्कत तो नहीं है? दिक्कत है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखते चलिएगा, हम डाउट को आगे क्लियर भी करते चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। त्रिज्यखंड के बारे में समझ गए तो थोड़ा सा आप यहां पर वृत्तखंड के बारे में हल्का सा समझते चलिएगा। जैसे ये हमारा वृत्त है और एक जीवा खींच लेते हैं, तो ये हो गई हमारा भाई वृत्तखंड। इसका एरिया निकालना है, क्या होगा, जबकि सवाल में दिया गया है कि त्रिज्या 14 है और इसके द्वारा बनाया गया कोण कितना है, 60 डिग्री। अब समझिएगा कि इस त्रिज्यखंड का इस वृत्तखंड का एरिया हम लोग कैसे निकाल पाएंगे, समझने का प्रयास करिए। इस वृत्तखंड का एरिया निकालना है तो आप सोचिए, कंप्लीट त्रिज्यखंड के एरिया में से ये पूरा एरिया निकाल लेंगे, त्रिज्यखंड के एरिया में से त्रिभुज के एरिया को माइनस कर देंगे, तो जो बचेगा वो वृत्तखंड का एरिया बचेगा। तो वृत्तखंड का एरिया का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल में से त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आर स्क्वायर थीटा बाई 2 और त्रिभुज के क्षेत्रफल को माइनस करेंगे। अब त्रिभुज के क्षेत्रफल को निकालने का तरीका ध्यान से सुनिए। त्रिभुज का एरिया निकालना है तो निकालने का तरीका है 1/2 इंटू ए बी साइन थीटा, इससे निकाल लीजिए। अन्यथा यदि त्रिभुज समबाहु है तो √3/4 गुने भुजा स्क्वायर कर लीजिए। ये हो गया समबाहु त्रिभुज में। चूंकि ये समबाहु है, क्यों है हम आपको जस्टिफाई कराते हैं। जब ये वाला लेंथ त्रिभुज का 14 है, ये वाला लेंथ भी त्रिभुज का 14 है, क्योंकि दोनों रेडियस है। ये 14 है, ये 14 है, यानी दोनों साइड इक्वल है। दोनों साइड इक्वल है तो दोनों एंगल भी क्या होगा, इक्वल होगा। जब ये अकेले 60 है तो ये दोनों मिलके 120 होगा। 120 में इक्वल इक्वल बांटेंगे तो ये भी 60 और ये भी 60। और चूंकि त्रिभुज के तीनों कोण 60-60, इसका मतलब है कि ये त्रिभुज क्या है, समबाहु है। और इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर बाप। ये हमारा बन जाएगा क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। क्लियर है यहां तक? अब एक बात बताइए, यदि यहां त्रिभुज समबाहु नहीं रहता तो यहां पर हम लोग क्या यूज करते, हाफ इंटू ए बी साइन थीटा। ए बोले तो एक त्रिज्या और बी बोले तो दूसरी त्रिज्या, और साइन थीटा में साइन थीटा का मान रख देते। क्लियर है? तो यहां से हम लोग क्या निकाल पाएंगे, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। यहां तक यदि क्लियर है तो आप बताइए कि सर बिल्कुल क्लियर है, तो हम आगे की तरफ बढ़ते चलेंगे। सबसे पहला बात, आप इस बात को ध्यान रखिए मेरे भाई, कि देखो इस भरोसे पर नहीं चलनी है कि हम पढ़ाते चल रहे हैं और आप पढ़ते चल रहे हैं, आप कुछ नोट ही नहीं कर रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखें, कोशिश करिए आप खुद का पेन को चलाने का, पहले अच्छे से समझ लीजिए, उसके बाद आप खुद को पेन को चलाइए और चला करके अपने से बनाने का प्रयास करिए। क्योंकि जब आप पेन चलाते हैं ना, तो और सुनने के दौरान पेन चलाते तो साथ में पेन भी चलता है, सुनते भी हैं, तो वहां पर दिमागी थोड़ा ज्यादा थिंकिंग लेवल बढ़ती है। लेकिन ध्यान देनी है, पहले समझ लेनी है तब पेन चलानी है। ठीक है भाई? थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं वृत्त में, तो अगला कंसेप्ट आपको इस प्रकार से देखने को मिल रहा होगा। देखो ध्यान से, कि 3 समान त्रिज्या वाला वृत्त, 3 समान त्रिज्या वाला वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को स्पर्श करता है। प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को स्पर्श करता है, तो बीच में एक छायांकित भाग बनेगा। इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल
अनंत बार एग्जाम में पूछी गई है, अनंत बार, गिना नहीं जा सकता कि कितनी बार एग्जाम में आया हुआ है भाई। तो इस छायांकित भाग का एरिया निकालने का ट्रिक तो आप यहां देख रहे हैं, आर ए स्क्वायर इंटू √3 माइनस पाई बाई 2 रेडियस देगा, मान रख के सोल्व करके आंसर ला दीजिएगा। लेकिन वो ट्रिक बना कहां से, इस बात को समझने का प्रयास करिए, टाइम लगेगा, पेशेंस रखिएगा, कोशिश करिएगा, धीरे धीरे चीजों को समझने का प्रयास करिएगा। अभी चूंकि थ्योरी है, उसके बाद जब प्रॉब्लम बनाना चालू करेंगे तो वहां पर आपको और इंटरेस्ट जगना चालू हो जाएगा। देखिए ये भाई, ये तीनों वृत्त समान है, तीनों वृत्त समान है, तो क्या करिए कि तीनों के केंद्र बिंदु को आपस में मिला दीजिए। अब केंद्र बिंदु से परिधि को टच करेगा तो ये रेडियस यहां तक होगा और ये वाला भी यहां तक रेडियस हो जाएगा, ये वाला भी रेडियस होगा और इधर से ये भी रेडियस होगा। तो हम कह सकते हैं भाई कि ये जो त्रिभुज बनी है, इस त्रिभुज का आप ध्यान से देखेंगे तो ये 2R भुजा, ये भी 2R और ये भी 2R, यानी ये त्रिभुज समबाहु है। तो समबाहु त्रिभुज के प्रत्येक भुजा की लंबाई आ गया कुछ भाई 2R। ठीक है, हमको इस वाला पार्ट का एरिया निकालना है, तो सिंपल क्या सोचेंगे, पूरे त्रिभुज के क्षेत्रफल में से तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल घटा देंगे तो हमारा छायांकित भाग का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक बात सुनिए, त्रिभुज चूंकि समबाहु है तो समबाहु त्रिभुज का एरिया होता है √3/4 गुने भुजा स्क्वायर, और समबाहु त्रिभुज का भुजा आ गया है 2R। ये हुआ त्रिभुज का क्षेत्रफल, माइनस माइनस में तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। अच्छा अब एक बात बताइए, तीनों त्रिज्यखंड सेम है, क्यों सेम है हम आपको बताते हैं, क्योंकि चूंकि ये समबाहु त्रिभुज है तो कोण कितना डिग्री का बनेगा, 60 डिग्री का। ये वाला भी कोण कितना डिग्री का, 60 डिग्री का, और ये वाला कोण भी कितना डिग्री का, 60 डिग्री का। तो यदि हम एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकाल दें और उसको 3 से गुना कर देंगे तो तीनों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल आ जाएगा। अब एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल r² θ/2, r² θ/2, थीटा का मान हो जाएगा π/3, r² θ/2, ये हुआ एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। लेकिन ऐसा त्रिज्यखंड कितना है, 3 है, तो 3 गुना एरिया हो जाएगा। एक बार फिर से इसको समझिए, जो 60 डिग्री था मेरे भाई, उसी को हमने π/3 लिख दिया। फिर से देखे, त्रिज्यखंड का एरिया r² θ/2, ये हुआ एक त्रिज्यखंड का एरिया। चूंकि 3 त्रिज्यखंड है तो एरिया 3 गुना हो जाएगा। अब यहीं से हम लोग कैलकुलेट करेंगे ना, तो 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा। यहां से देखिए 2 के स्क्वायर करेंगे तो 4, तो ये 4 से ही 4 कैंसिल, तो √3r² माइनस πr²/2 है। यहां से हम लोग r को कॉमन ले लेते हैं तो अंदर में क्या बचेगा, √3 माइनस π/2। और यही चीज ना हम लोग एज अ ट्रिक पढ़ के आए बाबू, यदि 3 समान वृत्त इस प्रकार से रखे जा रहे हो तो उसके द्वारा घिरे गए छायांकित भाग का एरिया होता है r² इंटू √3 माइनस π/2 बाबू, ये याद रख लेनी है। बेसिक भी हम आपको समझा दिए। अब थोड़ा सा आगे बढ़िए, लेवल बढ़ती चली जाएगी। थोड़ा सा हमारे ख्याल से लग रहा है कि इधर वाला पार्ट और इधर वाला पार्ट हल्का हल्का ढक रहा है, मेंटेन करिएगा, आगे से क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, अब ये देखिए कि पहले हम लोग 3 समान वृत्त को रखे थे और इसमें क्या हो गई कि 4 समान वृत्त इस प्रकार रखे गए हैं कि प्रत्येक वृत्त अन्य 2 वृत्त को स्पर्श करता है। ये वाला वृत्त इन दोनों को स्पर्श किया, ये वाला वृत्त इन दोनों को स्पर्श किया। जैसे ही स्पर्श करते हुए रखते हैं तो उसके बीच में एक छायांकित भाग बनेगा। इस छायांकित भाग का एरिया कैसे निकलेगा समझते चलिए, बहुत मजा आने वाला है। मेंसुरेशन बहुत मजेदार चीज है। यदि आपके अंदर अंडरस्टैंडिंग पावर धीरे धीरे डेवलप हो गई तो मेंसुरेशन पढ़ने में इतनी इंटरेस्ट आएगा, इतनी इंटरेस्ट आएगा कि आप पढ़ते चले जाएंगे, रातें रातें गुजर जाती है सवाल बनाते बनाते, मजा आता है। ठीक है, बशर्ते पैसेंस बना करके याद रखना है, कंप्लीट कोर्स को खत्म करनी है, छोड़नी नहीं है, पहला बात। दूसरा बात है बीच में स्किप भी नहीं करनी है, बिगिनिंग टू एंड पढ़नी है, क्योंकि एकदम 0 लेवल से शुरुआत किए हैं परिधि क्षेत्रफल से। अब पहुंचाएंगे कहां तक ये आप अभी अंदाजा नहीं लगा सकते, जब हम पहुंचा देंगे तब देखिएगा कि क्या समुंदर था मेंसुरेशन का बाबू। आइए 4 समान वृत्त रखते हैं तो कैसे हम लोग बनाएंगे, चारों पहले केंद्र बिंदु को मिला दीजिए।
हाँ, यहां पर ये रेडियस हो जाएगी। तो अब ABCD जो बन गया वो एक प्रकार का वर्ग बन गया, क्योंकि चारों भुजाएं आपस में बराबर, देखिए 2R 2R 2R, तो कह सकते हैं कि वर्ग की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या आ गया 2R। अब एक बात हमारा बताइए आप, वर्ग के क्षेत्रफल में से चारों त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल, इसका 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 और इसका माइनस कर देंगे तो हमारे पास छायांकित भाग का एरिया आ जाएगा। अब एक बात सुनिए, वर्ग का क्षेत्रफल भुजा स्क्वायर होता है, तो 2R का स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस में चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। यहां पर एक लॉजिक लगाइए, चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल मत निकालिए। आप एक बात बताइए, ABCD एक वर्ग है, तो वर्ग में प्रत्येक कोण जो बनता है वो कितना डिग्री का बनता है, 90 डिग्री का बनता है। तो 90 डिग्री का ये त्रिज्यखंड, 90 डिग्री का ये त्रिज्यखंड, 90 डिग्री का ये, 90 डिग्री का ये, तो 90 चौका 360 हो गया। तो 360 डिग्री पर, 360 डिग्री पर बना हुआ त्रिज्यखंड का जो क्षेत्रफल होता है वो वृत्त के क्षेत्रफल हो जाता है, पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। 360 डिग्री पर बना हुआ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल कंप्लीट वृत्त के क्षेत्रफल हो जाता है, और वृत्त के क्षेत्रफल होता है पाई आर स्क्वायर। तो इन चारों त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर है। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, 4R स्क्वायर माइनस पाई आर स्क्वायर, आर स्क्वायर को आप इजिली कॉमन ले लीजिएगा यहां पर, तो क्या बचेगा 4 माइनस पाई। भैया ये बात आपको याद रखनी है कि यदि चार वृत्त एक दूसरे को स्पर्श करती है तो वैसी केस में छायांकित भाग का एरिया होता है आर स्क्वायर इंटू 4 माइनस पाई। बाबू क्लियर है, एकदम इत्मीनान से। अभी तक तो चार समान वृत्त रख करके छायांकित भाग का एरिया निकाल रहे हैं, अभी जब इसके अंदर घुसने का प्रयास करेंगे तो कहां वृत्त गोल गोल कहां कहां रखाएगा इसकी आप अंदाजा नहीं लगा सकते। फील करो ये गोल गोल है। चलिए आज रखते हैं यहीं तक, तब तक के लिए अपना और अपना परिवार का ख्याल रखिए। धन्यवाद, थैंक यू।